हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिग बॉस 19 का 5वां एपिसोड भी ऑन एयर हो गया। और भाई, आज मैं 5वें एपिसोड पे बात करूं या यूं कहिए जो आज कैप्टेंसी का टास्क होने वाला था, जो उसकी जंग होने वाली थी, उस पर बात करूं तो भाई उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बल्कि दिखाना क्या, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन पर एक फोटो है और वो फोटो ऐसे करके है, यानी खुश होने वाला फोटो है। तो भाई वो है तानिया मित्तल का। अब मैं तानिया मित्तल की शुरुआत में क्यों बात कर रहा हूं, एपिसोड के शुरुआत में तानिया मित्तल की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई इनकी मां की दुआ जो है तानिया मित्तल को मिल गई है। और वो कैसे मिली है कि भैया एपिसोड के दौरान तानिया मित्तल एक टेडी बियर को पकड़ के बहुत रोई और उन्होंने कहा, मम्मी मेरे लिए प्रे कीजिए क्योंकि मैं यहां पर पहली बार आई हूं, प्लीज प्रे कीजिए। और भाई भगवान ने उनकी फौरन सुन ली और बिग बॉस ने उनको भैया पूरा भार दे दिया। किसका? कैप्टेंसी का। यानी कि तानिया मित्तल जिसको चाहेंगी कैप्टन बना सकेंगी, वो पूरा भार आ चुका है तानिया मित्तल पर। तो भाई ऐसा भार बिग बॉस में किसी को मिले तो वो क्या करेगा? ऐसे ही फील करेगा, यानी कि प्रिंस वाला फील करेगा। तो भाई आज तानिया मित्तल को ऐसा ही फील हो रहा है। और बाकी दूसरे जो टेडी बियर, जिनको मैं कह रहा था कि बिग बॉस के टेडी बियर हैं वो, और उनके साथ लोग खेल रहे हैं, वो है अभिषेक बजाज। भाई इस बंदे के लिए भी मैं कहूंगा कि अभिषेक बजाज को भी बहुत बड़ा मौका मिला है और वो कहिए कि बिग बॉस ही उनको आगे प्रमोट कर रहे हैं कि भाई खेलो, अभी तुम्हें लोग बच्चा समझ रहे हैं मगर तुम खेलो, ताकि जो बड़े, जो बहुत धुरंधर अपने आप को समझ कर आए हैं, तुम भी उनको मतलब कहते हैं ना कि चित कर सकते हो, जैसे पटकनी दे सकते हो। तो भाई इन दो को आज का मौका बहुत अच्छे से मिला है और दोनों ने अच्छे से निभाया भी है। तानिया ने शतरंज वाली चाल चली और अभिषेक बजाज ने बॉडी बिल्डिंग वाली, यानी कि फुल ऑन एक्शन है। मगर जो कल मैं कह रहा था कि भैया खून खराबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बहुत ही सुकून के साथ ये टास्क हुआ है, मगर बहुत दिमाग वाला टास्क था। अब होता क्या है इस टास्क के अंदर कि भैया शुरुआत में बिग बॉस एक स्क्विड गेम की तरीके से एक टास्क लाते हैं, यानी स्टेज घूमेगा, उस पर म्यूजिक चलेगा, जब ये स्टेज रुकेगा और सामने कुछ घर बने हुए होंगे और उस स्क्रीन पर जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही स्क्रीन के उस घर के अंदर आपको लोग जो हैं वो उसके अंदर एंटर होंगे। यानी कि जिस पर 0 है तो उस घर में कोई नहीं होगा, और जिसके अंदर कोई नंबर लिखा है 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, तो भैया वो उतने ही लोग उसके अंदर जाएंगे। अब इसी तरीके से बशीर को जैसे फरहाना भट्ट ने एक सीक्रेट गेम की तरीके से एक शॉट मारा और वहां से इस टास्क से आउट कर दिया कैप्टेंसी से, तो भैया उनको मौका मिला संचालक का। और संचालक क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा गेम खेला बशीर ने भी कि जो बॉडी से कह रहे हैं ना कि दिमाग, ये दो बॉडी वाले जो अभिषेक को हल्का समझ रहे थे, वो भैया समझ लो कि आज के एपिसोड में अभिषेक अच्छा खेले हैं। और दूसरा, बशीर का भी दिमाग बहुत अच्छा चला। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दोस्ती, जो बौसेपुर वाले हैं, जो भैया डॉन बन के आए हैं, वो भाई आज डॉन थोड़ा दब गए, दबदबा उनका कम चला और यहां पर 2 बेवकूफ से लोग भाई अच्छा खेल गए। तो मैं कहूंगा कि आज का एपिसोड इन 3 पर है, और वो है पहले तो बशीर, और दूसरे हैं आपके अभिषेक, और तीसरी हैं आपकी ये तानिया। अब इसमें होता गया है कि भैया आउट हो जाते हैं सारे पहले टास्क के अंदर और रह जाते हैं 3 लोग जो कि कैप्टन बनेंगे। फिर जिम्मेदारी आती है बशीर के बाद तानिया की, और तानिया के बिग बॉस कह देते हैं कि तानिया को कि तानिया तुमको इन 3 में से किसी एक को चुनना है कि आखिर कैप्टन कौन बनेगा, और एक छोटा सा टास्क है, उसी दौरान ये जिम्मेदारी आप पर है। तो भाई पहले तो बिग बॉस पे थोड़ा सा अफसोस हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आया इस बात का कि कैप्टन का टास्क कल से चल रहा है, आज भी आपने चला दिया और कल पर भी छोड़ दिया, आज भी आपने नहीं बताया कैप्टन कौन बनेगा। यानी सलमान साहब भाईजान के सामने पहले वीकेंड के वार पर कौन बैठेगा एज ए कैप्टन, और आज भी आपने जो है वो कल पर टाल दिया। यानी कि कैप्टन का नाम कल खुलेगा। अब कैप्टन की रेस में है कौन कौन? 3, और वो है पहली अशनूर, दूसरे है अभिषेक बजाज और तीसरी है कोनिका जी। अब इन 3 लोगों में से ही कोई एक बनेगा कल कैप्टन, और वो ही बैठेगा सलमान साहब यानी कि भाईजान के सामने। मगर भाई बाकी के 13 लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के 13 लोगों का एफर्ट कैसा है बिग बॉस में? वो भाई पहले तो मैं कहूंगा फरहाना भट्ट, भाई क्या कर रही हो आप? आपको इतना अच्छा मौका मिला है, आपको शतरंज जैसी चाल चलने का मौका मिला है, आप
कुछ डायलॉग बाजी करो, कुछ ऐसा कमेंट दो जो कि आप भाई कश्मीर से आई हो, कुछ मतलब ऐसा फील मत करो कि भाई वहां पर आपको कश्मीर जैसी पहाड़ियां वादियां मिल चुकी हैं और आराम करो। तो भाई मुझे अभी तक फरहाना भट्ट की तरफ से कुछ एफर्ट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बिग बॉस भी उनको पूरे टाइम नहीं दिखाते। जब बिग बॉस को कुछ पूछना होता है उनका डायलॉग पहले आता है और बाद में फरहाना भट्ट का। यहां पर डायलॉग बाजी अभी तक फरहाना की जीरो है, बट सीक्रेट रूम में वो बैठी हुई है और उनको मजे दिए जा रहे हैं, वो मजे ले रही हैं अपने उस रूम के अंदर। बाकी आवेश दरबार है, नगमा है, ऐसा लग रहा है कि भैया आवेश दरबार ये सोच रहे हैं कि अभी तक शुरुआती है, अभी शुरुआत में भी अगर वो ऐसे ढीले हैं तो भाई आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके तो भैया आउट ही हो जाओगे, इतना मौका नहीं मिलेगा। आपके जो फॉलोअर हैं वो भी आपको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो उनका जो एक कहते हैं ना कि उनका जो एक गेम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम है। और उसके अलावा भैया गौरव और कनिका की जो फाइट हुई है वो बहुत खतरनाक है, और वो भी भाई किसकी वजह से, यही तानिया भाई मजा कर रही है भाई। ये तो अब ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में ना कि सारा दारोमदार ना भैया बिग बॉस का तानिया पे आ जाएगा। हो सकता है ये भैया टॉप 5 में भी पहुंच जाए आने वाले वक्तों में, अपना दिमाग चलाना शुरू कर दे, क्योंकि इसी ने ऐसी चाल चली है, यानी कि तानिया प्रिंस रानी ने ऐसी चाल चली है, जो कि अपने आप को रानी फील करती हैं, उन्होंने ऐसी चाल चली है कि भाई कनिका और जो गौरव जो कि अपने आप को एक बेटे और माँ की तरीके से कह रहे थे कि हाँ मैं आपको माँ की तरीके से मानता हूँ, वो जो कह रहे थे भाई उनके अंदर फाइट कर दी, बहुत कर दी, फाइट पैदा करा दी। मतलब ऐसी हॉट टॉक हुई है कि अब भैया गौरव और कनिका जी शायद ही कभी अब मिल पाए, शायद बाहर भी कभी कहीं नहीं मिल पाए। तो ऐसा लग रहा है अब आने वाले वक्तों में गौरव और कनिका की फाइट ताबड़तोड़ होगी, वो भी भाई तड़का मारा है आपकी तानिया मित्तल ने। और बाकी जो बशीर हैं वो तो चलो अपना गेम खेल ही रहे थे, उन्हें तो आउट थे तो उनको गेम का कोई बात ही नहीं। और जीशान कादरी वो ऐसा लग रहा है कि अपना दिमाग ज़्यादा ही लगा रहे हैं, तो उस दौरान उनको मतलब फील हो रहा है कि मैं जैसे वासेपुर थी, यानी कि वासेपुर गैंग्स ऑफ वासेपुर बना के आया हूँ, ऐसे ही गैदरिंग यहाँ पर आएगी। भाई आप भी आउट हो सकते हो, थोड़ा सा बहुत क्लीन खेलो, सिर्फ डायलॉग बाजी से नहीं होगा, दबंगाई दिखाने से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जैसे कि बशीर ने चलाया, आपका दोस्त होते हुए उसने आउट कर दिया आपको, इसी तरीके से आपको भी अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत और पावरफुली दिखाना पड़ेगा, सिर्फ दबंगाई नहीं, गाली गलौज से नहीं। यार यही एक बंदा है जो सिर्फ गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, बाकी सब लोग पोलाइटली खेल रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में बहुत पावरफुल खेलें। बाकी आज के कैप्टेंसी के गेम में नेहल हैं या नतालिया हैं, मृदुल हैं, प्रणीत हैं, ये सब बहुत फीके पड़ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कैप्टन बनना ही नहीं चाहते, अगर बनने की कोशिश करते, शतरंज की चाल चलते, खुद दिमाग लगाते, बशीर को अपनी तरफ खींचते, तो शायद ये कैप्टंसी की जो 3 दावेदार बनी है उनमें कहीं ना कहीं वो घुस सकते थे। जीशान ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, मगर वो सोच रहे थे कि मैं बॉसेपुर हूँ, बॉस हूँ, सब कुछ हूँ, सारी चीज़ मैं चला रहा हूँ, बिग बॉस के बाद, सलमान भाई के बाद सिर्फ मैं हूँ बिग बॉस में, बाकी कोई नहीं है। तो ये आज उनका नशा उतर गया होगा, और कनिका जी को जो एक आज मतलब कहते हैं ना सीख मिली है, वो आज बहुत बड़ी मिली है। तो आज का एपिसोड वाकई में बहुत दमदार था, मगर कुछ जो कंटेस्टेंट हैं वो कैप्टनसी की वॉर में, जंग में अच्छे से नहीं लड़े, बस ऐसे ही छूटते चले गए, और लग रहा था कि ये गेम भी उनके लिए मामूली है। भाई बिग बॉस में आए हो, बिग बॉस में आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, तभी मज़ा आएगा, तभी इंडिया आपको पसंद करेगा, तभी आप दुनिया में मशहूर होगे। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम गए हैं, शायद आपका भी हो सकता है, मगर यहाँ पर मुझे काफ़ी कम लगा कि भैया ये बहुत डला है। तो खैर बहरहाल कल देखते हैं कि कल कैप्टन कौन बनेगा, और कौन बनेगा सलमान साहब के सामने वो इंसान जो कैप्टन की शक्ल में, मतलब पहले वीक में कैप्टन की शक्ल में भाईजान के सामने बैठा होगा और भाईजान उससे बातें कर रहे होंगे। तो चलिए कल जानते हैं कौन बनेगा वो कैप्टन, और कौन होने वाला है वो ताकतवर कैप्टन जो घर को संभालेगा। बाकी टंटे फजीते चलते रहेंगे बिग बॉस में, तो ये झगड़े, बर्तन बजना, ये सब तो होता रहेगा, वो मज़ा आप देखते रहेंगे। तो देखिए कल का एपिसोड और कौन बनेगा कैप्टन, मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं और आप मुझ तक आसानी से पहुंच सकें, और हम बिग बॉस की जो ये गपशप है ये आसानी से कर सकें और मज़े दमदार तरीके से कर सकें। तो प्लीज़ फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद।